ओम साई राम। आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप? एंड एक बार बाबा का जयकारा लगाएं और प्यार से ओम साई राम लिखें। बहुत ही अच्छा अनुभव एक बूढ़ी माँ का लेकर के आए हैं हम। और मैं एक वही मिरेकल्स लेकर के आती हूँ जो मेरे आँखों के सामने हुआ है, जिसको मैंने महसूस किया है। और मैं किसी और की स्टोरी लेके नहीं आती जो मैं सुनी हूँ। मैं वही स्टोरी लेकर के आती हूँ जो मैं खुद देखी हूँ, महसूस की हूँ, मेरे आँखों के सामने हुआ है। क्योंकि मैं जिसकी भी स्टोरी सुनाती हूँ, मैंने उसे बाबा का भक्त बनाया है। और मैंने उसे बोला है कि साईं पे श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, और उन्होंने रखा है। और आइए सुनते एक बूढ़ी माँ की कहानी। आप लोग तो इतने बड़े हो, यंग भी होंगे, कितने सारे लोग जो हमारी वीडियो सुनते हैं कि वो बूढ़ी है, 70+ उनकी उम्र है। उनकी बाबा पे आस्था कैसी है मैं आपको सुनाती हूँ, और उसकी कहानी सुनिए आप। कितनी प्रेरणादायक है, कितना 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 प्रॉब्लम्स था उनके साथ। उनका एक लड़का था जो दिमाग से डिस्टर्ब हो गया था, और वो पागल हो गया था, और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। उन्होंने सबसे विश मांगी, सबसे हेल्प मांगी कि कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरी मदद कर दे, किसी तरह ये ठीक हो जाए। क्योंकि वो गलत संगत में भी पड़ गया था, और वो इतना पागल हो गया था कि नशा का आदी हो गया था। गलत गलत चीज़ों का यूज़ करता था वो। हर वक्त भांग धतूरा, दारू, जो भी चीज़ें होती है, फिर लड़कियों के साथ उनका गलत गलत अफेयर्स, जो भी आप मानो, मतलब जितना गंदा से गंदा काम हो सकता है उन्होंने वो हर चीज़ को अपनाया। वो एक माँ जिनको पति भी नहीं था उस उम्र में थी, वो बहुत परेशान रहती थी, बहुत रोती रहती थी, बहुत परेशान रहती थी। और जब मैं पूजा करती रहती थी तो वो मेरे घर आती थी। जब वो मुझे देखती थी तो वो भगवान के पास वो खड़ी हो जाती थी, और बोलती थी कि कितनी आस्था से ये पूजा करती है। और कभी कभी बोलती कि कितनी पूजा करती है। और मैं बस उसकी ओर देखती थी, और मैं बोलती थी कि इन पे ना आस्था और विश्वास बनाए रखने से ना देर से ही सही ये ऐसा चमत्कार कर देते हैं, किसी को यकीन नहीं होता है। और जब उसको कोई भी परेशानी होती थी, उनके घर में सब थे, लेकिन वो मेरे घर आकर के वो मुझे बोलती थी कि ये दिक्कत है, ये है, वो है, कैसे करे, क्या करे, कोई साथ नहीं दे रहा है। उनके पास पैसे पर्याप्त थे, बहुत पैसे थे, लेकिन एक साथ नहीं था। कई बार होता है कि हमारे पास बहुत पैसे होते हैं, लेकिन घर में खाना बनाया खाने वाला नहीं है वाला बात हो जाता है, कि कोई हेल्प ही करने वाला नहीं है। वो वृद्ध माँ क्या ही करती। और तब मैं बाबा को देख करके बोली थी कि हे बाबा, इनका एक ही सहारा है, इनका बेटा, इनका लाडला है, इतना बिगड़ गया है, इतना बिगड़ गया है, क्या ये सुधर नहीं सकता? हर कोई उसको मारता था और पीटता था, कोई उसकी ओर नहीं देखता था। एक दिन पुलिस की गाड़ी आई, उसको जबरन उठा करके लेके चले गए। अब सोचिए उस माँ पे क्या बीतती थी। वो बहुत रो रही थी, बैठ करके जोर जोर से वो रो रही थी। उसको रोते देख कर मैं भी बहुत रोई, बहुत रोई, और मेरा भाई भी बहुत रोने लगा। फिर मैं उसको बोली आप बाबा पे श्रद्धा रखिए, बाबा का आप व्रत कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप बाबा का व्रत करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। और जो भी बाबा की धुनी होती है आप उसके मस्तक पे लगाइए। वो मस्तक पे लगाने भी नहीं देता था बाबा की धुनी, क्योंकि वो पागल हो गया था, और वो बहुत परेशान करता था, सबको गाली गलौज मारता था। लेकिन उस माँ की जो आस्था थी वो अटूट थी भगवान पे, बहुत श्रद्धा, बहुत श्रद्धा। सत्संग पाठ जो भी होता वो जितना कर सकती, भर दिन भक्ति भाव में वो डूबी रहती थी, भर दिन भगवान का नाम स्मरण करती थी। वो भी चाय पीना छोड़ दी थी। वो तो चाय की इतनी आदी थी, वो एक एक गिलास भर भर के चाय पीती थी वो। और एक श्रद्धा से उन्होंने चाय को ही त्याग दिया। एक घूंट बोलने वाला चाय का मुंह में नहीं लेती थी कि भगवान मैंने ये चीज़ छोड़ा है, आप मेरी वो चीज़ पूरी कर देना। एक दिन ऐसा आया कि उसको एक आदमी मिला, और उसने उससे कहा कि यहाँ एक जगह है जहाँ पे आप इसको रखिए, और 3 से 4 महीने में आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। उस माँ की इतनी आस्था थी कि उसने उसको वहाँ रखा, और 3 महीने तक उन्होंने उसको खर्चा दिया। जब वो वहाँ से आया तो वो बिल्कुल ठीक नहीं था। वो सबके लिए अच्छा था, लेकिन वो अपनी माँ के लिए अच्छा नहीं बना, क्योंकि वो अपनी माँ को ऐसा लग रहा था ना कि उसको उसकी माँ ने कष्ट दिया और उसको कहीं बंद करके रख दी थी। और फिर वो घर से भाग गया। फिर वो माँ परेशान हो गई, फिर रोने लगी, लेकिन उनकी आस्था भगवान पर से कभी नहीं उठा। वो 24 घंटे में वो 10 घंटे रोती थी, लेकिन फिर भी आस्था
उसके भगवान पे से कभी नहीं उठा। रोज़ ध्यान करना, सत्संग करना, पाठ करना, किताबें पढ़ना, जितना हो सके भक्ति भाव से वो फिर भी लीन रही। और वो भगवान से हमेशा मन्नत मांगने लगी कि हम गुरुवार का व्रत कर रहे हैं, हे भगवान हमारे बच्चे को ठीक कर दो, अब हम कहाँ जाएंगे, कोई नहीं हमारे साथ है। भगवान की ऐसी आस्था हुई है कि उनके बच्चे वापस भाग जो गया था वो खुद घर चल के आया है। और उसको देख करके सबकी आंखें तृप्त हो गई है। मैं भी कल उसको देखी, वीडियो कॉल में घर की थी तो मैं कल उसको देखी। वो इतना अच्छे थे, इतने अच्छे से वो बात कर रहे थे, वो सबको पहचान रहे थे। और मैं उसको बोली कि आपको आपकी मम्मी की याद नहीं आती क्या, नहीं आती थी क्या? तो वो मुझे बोलते थे बहुत याद आती थी, अब हम यहीं रहेंगे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। और वो बिल्कुल ठीक हो गया। उस माँ की आस्था को देखो कि भगवान पे कितनी आस्था थी। सोचिए उसका कोई सहारा नहीं था, मात्र एक भगवान। उनकी इतनी ऐसी ही प्यारी फ़ोटो बाबा की वो रखी हुई। अपने भगवान सतगुरु को हमेशा वो पूजती थी, प्यार करती थी। आज बाबा ने उनके बच्चे को ठीक कर दिया और वो बहुत ही अच्छे से ठीक हो गया है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी, सब कुछ छोड़ दिया है। अपने परिवार के बीच आकर के सबके साथ बैठ के वो खाना खा रहा था। और ये बाबा की ही असीम कृपा से हुआ है। इसलिए उम्र कोई भी हो, बच्चे हो या बूढ़े हो, श्रद्धा एंड सबूरी जब तक भगवान पे नहीं रहती है, भगवान कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आपकी आस्था विश्वास मजबूत है तो बुरा से बुरा दौर क्यों ना आए, आप घबरा नहीं सकते हैं। उस माँ का कोई साथ नहीं था, कोई भी नहीं था, लेकिन बाबा उनके साथ थे, उनके भगवान उनके साथ थे। आज वो ठीक हो गई। वो भर दिन भगवान के पास बैठी नहीं रहती थी, लेकिन उनके दिल में हमेशा उनका स्मरण होते रहता था, हमेशा। आज उसका बच्चा ठीक होकर के घर आया। आज उस माँ को इतनी खुशी हो रही, उनको देख करके खुश हो रहे हैं। और मैं भी मन्नत मांगी थी कि बाबा वो सही सलामत ठीक हो जाएंगे तो मैं उनसे गुरुवार का व्रत कराऊंगी। और ये मेरा प्रण है। और मैं जब घर जाऊंगी तो मैं उनको बोलूँगी, और मैं होली में अपने मायके जाने वाली हूँ तो मैं उनको बोलूँगी कि आप गुरुवार का व्रत करो। अगर उनका बच्चा नहीं करेगा तो मैं उनकी माँ तो नहीं कर सकती, मैं ही कर लूँगी उसके बदले गुरुवार का व्रत। लेकिन ये विश मैं ज़रूर पूरी करूँगी कि बाबा ने उसके बच्चे को ठीक कर दिया। ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप श्रद्धा और सबूरी बनाए रखना बाबा पे। हमारे बाबा का दिल बहुत बड़ा है। आपको घोर घोर से घोर अनर्थ में वो कभी नहीं डाल सकते हैं। बाबा हमें उतने ही कष्ट देते हैं जितना हम सहन कर सकते हैं। वरना आप अपने आसपास को देखो कि कितने लोग दुखी हैं, कितनों के पास खाना नहीं, कितनों के पास तो घर भी नहीं है। सो ये मत सोचो कि भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। भगवान क्या दे रहे हैं वो आपको पता भी नहीं है। सुख की नींद दे रहे हैं, अच्छी खाना दे रहे हैं, ये सब तो हमारे मालिक ही दे रहे हैं। ये भगवान है, इनके बहुत सारे भक्त हैं, सबको देखना होता है इनको। अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखना हमारे बाबा पे। इनका दिल बहुत बड़ा है। ओम साई राम। खुश रहे, अपने घर पे रहे, अपना ध्यान रखे, सबको बहुत प्यार करे। बाय बाय।